अहम खबर आपको दें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है और आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से मुतालिक कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। ये फैसला कुछ देर पहले महफूज किया गया था, दोनों जानिब के दलाइल सुने गए थे, फ्री कैन को सुना गया था और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला महफूज कर लिया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तो ये पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है पेशावर हाई कोर्ट से। पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ जिसमें जो उनकी जमात का निशान था वो वापस ले लिया गया था और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उनको कलअदम करार दिया गया था और उस फैसले के खिलाफ पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की इस दरख्वास्त पर आज समाअत की, फ्री कैन के दलाइल सुने और उसके बाद फैसला महफूज किया था और ये फैसला अब सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तो पीटीआई जो कि तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि किस तरह से इलेक्शन में जाएगी और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेंगे, उनको पेशावर हाई कोर्ट से ये बड़ा रिलीफ मिला है और उन्हें बल्ले का निशान वापस कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील से। जी आमिर, बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, क्या तफसीली फैसला क्या है, इसकी डिटेल्स शेयर कर सकें अगर आप? जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में आज ही दरख्वास्त दायर की गई थी और चूंकि हाई कोर्ट की छुट्टियां तो इसके बावजूद सिंगल बेंच ने इसकी समाअत की है, काफ़ी लंबी इसकी समाअत चली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर समेत दीगर जो उनके वकला थे वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अपने 4 मेन मकासद जो हैं वो बयान किए हैं, जिसमें उनका कहना ये था कि पहला जो उनका पॉइंट था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है। दूसरा उनका पॉइंट ये था कि ये सिविल अदालत का काम है तो आइन के 10A के तहत इनको जाना होगा। सही, आमिर से हम दोबारा बात करेंगे, उनकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। मीनवाइल अपने नाज़रीन को बताएं कि ये एक बड़ा फैसला सामने आया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में और जो फैसला दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई का निशान वापस लेने के हवाले से और पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको कलअदम करार देने के हवाले से, उससे मुतालिक ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि अब पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को ये रिलीफ मिला है कि उनका जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का ये 22 दिसंबर का ऑर्डर है जिसे इस फैसले के तहत मुअत्तल किया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों फ्री कैन को सुना आज और उसके बाद ये फैसला महफूज किया था और इस फैसले की तफसील अब कुछ इस सूरत में सामने आई है कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे, इस फैसले की डिटेल्स हमें दे रहे थे। आमिर, अब बताइए कि क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए थे इस दरख्वास्त में जो पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए 4 अहम पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए थे और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दरख्वास्त आज ही दी गई है और आज ही इसको सुना गया। सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है जिस पर बैरिस्टर गौहर और अली जफर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। अली जफर ने दलाइल दिए हैं और उन दलाइल में से 4 अहम पॉइंट उन्होंने दिए हैं, जिसमें से उनका कहना यह था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला दे सके। दूसरा उनका पॉइंट यह था कि ये सिविल अदालत का अगर बनता है तो 10A के तहत इनको जाना होगा, जिसमें रजिस्टर्ड मेंबर जो है वो एतराज कर सकता है। तो हम इन्होंने तीसरा जो पॉइंट दिया है अदालत को वो ये था कि आर्टिकल 17 के तहत निशान जो है वो हर सियासी पार्टी का हक है। जबकि चौथे पॉइंट में उनका कहना यह था कि इलेक्शन से बाहर होने पर उन्हें 271 नशिस्तों पर भी असरअंदाज होगा। इन पॉइंट के तहत उन्होंने बैरिस्टर अली जफर ने अपना दलाइल जो है वो मुकम्मल किए थे, जबकि दूसरी जानिब से जब पार्टी उन्होंने वकला पेश हुए तो उनका कहना यह था कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, तहम वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए, जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है और समाअत को अगली पहली जो डबल बेंच बनेगा उस तक मुलतवी कर दिया गया है। जी सही, तो ये अहम फैसला सामने आया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो बल्ले का निशान है वो वापस
पीटीआई को वापस कर दिया है और जो फैसला इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया था उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। आमिर जमील, ये बताइएगा क्या दलाइल दिए गए पीटीआई के वकला की जानिब से आज की समाअत के दौरान? देखिए, काफी लंबे दलाइल दिए गए हैं, काफी देर तक ये समाअत चलती रही है और अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत को मुतमईन करने का सिलसिला 2 घंटे से ज्यादा तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने कई मकामात पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुकदमात के भी दलाइल दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है वो भी उन्हें पढ़कर सुनाया और उन्हें बताया कि आइन में कोई भी ऐसी शिक नहीं है जिसमें इलेक्शन के हवाले से कोई ज्यादा तफसील दी गई हो। तो हम इलेक्शन कमीशन की के हवाले से उनका कहना ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पर एतराज नहीं कर रहा कि इलेक्शन नहीं हुआ या इलेक्शन में धांधली हुई है या किसी को वोट देने से रोका गया है। इलेक्शन कमीशन का एतराज ये है कि जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं किया, यानी कि उनका मेन इलेक्शन कमीशन का एक एतराज है। सही।